ये करना है वो करना है, सफाइयाँ शुरू कर देते हैं। लेकिन राम जी का वास्तविक प्रकटी कहाँ होना चाहिए? हमारे मन में। तो उसके लिए हम क्या तैयारी करते हैं? तो उसके लिए यही है कि जब भी कोई प्रकटे आता है और भगवान जी का कोई इस तरह से महा उत्सव का दिन आता है, तो हमें उससे पहले से ही हरि कथा भगवत वाणी सुनना शुरू कर देना चाहिए, ताकि हमारा मन जो है ना, जैसे मंदिर साफ किया जाता है कि गेस्ट आएंगे हमारे तो साफ होना चाहिए, ऐसे भगवान भी आने वाले होते हैं तो मन को भी क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। जब इस तरह से राम कथा के विषय में सुना जाता है तो यहाँ पर हमारा मन जो है ना, वो तैयारी पकड़ता है कि नहीं अब इसे साफ करो, अभी पवित्र होगा क्योंकि श्री राम आएंगे। तो ये जो अब हम तैयारी कर रहे हैं, मन की तैयारी के भगवान ये बहुत काला है, इसमें ना जो चीज चली जाती तुम्हारा बाहर नहीं आती। इसे सबसे ज्यादा सेफ जगह है ना आपके लिए यही है। बाहर तो आप हो लेकिन यहाँ पर भी होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस बार प्रकटे यहाँ होना चाहिए। आप इस बार यहाँ प्रकट हो जाइए मन में। तो राम जी का जो चरित्र बताया गया है वो मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं पहले तो ये क्षमा चाहूँगी और प्रार्थना भी करती हूँ भगवान से कि सही भाव के साथ आपकी आज ये सेवा कर सकूं, क्योंकि कोई भक्ति नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई हम बहुत बड़े स्कॉलर नहीं है, कोई बहुत बड़े ज्ञानी, कोई भक्त नहीं है। बहुत सिंपल, बहुत छोटे दास है। तो रामचरित्र तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। भक्तों के पूरे जीवन गुजर जाते हैं सिर्फ रामचरित्र पर चर्चा करते करते। इस एक राम शब्द की व्याख्या में ही इतने गुण है, ऐसे की इतनी महिमा है कि शायद एक जीवन में कम रह जाए तो मैं क्या व्याख्या कर पाऊँ। फिर भी प्रयास किए हैं, जो सुने हैं भक्तों से, जो उनकी कृपा प्राप्त हुई है वो आप तक पहुंचा सके। तो राम जी का जो प्रकट हुआ है, भगवान राम को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। भगवान का जब हम चरित्र देखते हैं, उनका जीवन देखते हैं, तो वो किस प्रकार का है, हर एक चीज इंसानी जीवन में हम जो कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, वो हर एक को किस तरह से मर्यादा पूर्वक निभाना चाहिए वो हमें श्री राम के चरित्र से पता चलता है। हमें राम जी हर प्रकार से सिखाते हैं कि एक आदर्श बेटा कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पति कैसे होने चाहिए, एक राजा कैसे होने चाहिए, एक भाई कैसे होने चाहिए। तो जो कैरेक्टर हमारी खुद की पर्सन हम निजी जिंदगी में निभा रहे होते ना, जो जिम्मेदारियां श्री रामचंद्र जी वो सब करके बताए हैं। इसलिए भगवान राम को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। एक जीवन को कैसे गुजारना चाहिए, हम किस तरह से मर्यादा में रहते ही अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा कर सके, ये श्री रामचंद्र जी हमें बताते हैं। रामचंद्र जी को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण को कहा जाता है लीला पुरुषोत्तम भगवान, और महाप्रभु को कहा जाता है प्रेम पुरुषोत्तम भगवान, क्योंकि वो प्रेम प्रदान करने के लिए आए थे। तो इसी प्रकार से जब हम रामायण को देखते हैं तो रामायण जो है ना, बेसिकली वो एक हमें प्रभु कल मिले वो यही बताए कि रामायण जो है ना वो हमें भोगना नहीं सिखाती है, रामायण हमें त्याग सिखाती है। रामायण का हर एक कैरेक्टर जो है, चाहे वो राम जी हो, सीता मैया हो, कौशल्या मैया हो, भरत जी हो, लक्ष्मण जी हो, हर एक कैरेक्टर हमें भर के शिक्षा प्रदान करता है। तो रामायण का हर एक कैरेक्टर जो है शिक्षा से भरपूर है, शिक्षा से भरपूर है। इसी तरह से रामायण के कुछ गुप्त रहस्य भी हैं, जिसे हम गुण रहस्य कहते हैं। हम देखिए कि राम जी का जो है राज अभिषेक हो रहा था और सुबह उन्हें क्या घोषणा की जा रही थी कि राम जो है वो राजा बनने वाले हैं। सब उत्सव मना रहे थे, एकदम तैयारी हो चुकी थी, बिल्कुल सब रेडी थे कि बस सुबह जो है फूल ये वो सब सामग्री हर चीज तैयार थी कि बस राम जो है वो सुबह राम का राज अभिषेक हो जाएगा। लेकिन
हुआ क्या? बिल्कुल विपरीत हो गया। हम कहते हैं कि कैकेयी मैया ने राम जी को कहाँ भेज दिया था? वनवास भेज दिया था। और कैकेयी जी के लिए क्या हमारे मन के भीतर एक, जो सबके मन के भीतर एक भावना आती है, वो बहुत नेगेटिव आती है कि शायद उनका रोल अच्छा नहीं था, उन्होंने राम जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो कैसे ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कई कई डाउट हमारे मन में आते हैं। लेकिन रामायण के ना कुछ बहुत गुप्त रहस्य भी है। हम में से हम देखते हैं कि क्या कोई हम अपना नाम कैकेयी रखना चाहेगा? कोई माताओं में से अपना नाम, तो बच्चों का नाम कैकेयी रखना चाहिए। लेकिन वास्तविक में कैकेयी कोई नेगेटिव किरदार नहीं था, उन्होंने भूमिका निभाई, लेकिन वो भगवान की बहुत प्रिय भक्त थी। जो सब है ना, ये सब भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्तों का ये गुण अब हमें कैकेयी माता के जीवन से मिलता है कि एक बार क्या हुआ, रामचंद्र जी कैकेयी माता जी से खेल रहे थे। और आपको पता है कि राम जी की मैया का नाम क्या है? कौशल्या देवी। लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा कौशल्या देवी से भी ज्यादा राम जी को जो प्रेम करती थी ना, वो कैकेयी थी। अपने पुत्र से भी ज्यादा जो प्रेम करती थी वो कैकेयी थी। लेकिन फिर भी कैकेयी ने ये श्री राम जी को वनवास जाने के लिए बोल दिया। आखिर क्यों? वही सबसे ज्यादा उत्साहित थी कि राम राज्य होगा, राम का अभिषेक होगा। लेकिन फिर क्यों उन्होंने त्याग दिया? क्यों ऐसा कर दिया? तो भक्त बताते हैं कि एक बार रामचंद्र जी मैया की गोद में खेल रहे थे, तो उन्होंने कैकेयी मैया से अपने हृदय की बात जाहिर की, उनको अपनी एक इच्छा बताई। बोले कि मैया मेरी एक इच्छा है, मेरे पुत्र तुम बोलो। वो बोले कि मुझे 14 साल के लिए वनवास जाना है। मैया बोली 14 साल के लिए वनवास? कहते हाँ ये मेरी इच्छा है। तो बोले राम ये तुम्हारी इच्छा है? बोले जी मैया ये मेरी इच्छा है। ठीक है राम, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। वो बोले कृष्णा। राम जी बोले मैया इसमें बहुत खतरा है, लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, वो तुम्हारे लिए बहुत कठोर अल्फाज कहेंगे, वो तुम्हारे लिए बहुत गलत बातें कहेंगे, इसमें बहुत रिस्क है, क्या आप तैयार हो? तो कैकेयी मैया बोली राम मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए, लोग क्या कहेंगे मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, मुझे तुम्हारी प्रसन्नता चाहिए। मैं क्या जानू मुझे कोई बुरा कहे या अच्छा कहे, लेकिन तुम्हारी इच्छा है ना, इसीलिए मैं उसे पूर्ण करना चाहती हूँ। तो ये अपने चरित्र पर दाग लगाकर, अपने चरित्र पर उंगली उठाकर कैकेयी मैया ने राम जी के जो है राम जी की इच्छा पूरी की। तो वास्तविक में एक भक्त का ये बहुत आला गुण है कि वो अपनी प्रशंसा के लिए कोई कार्य नहीं करता, वो राम की खुशी के लिए कार्य करता है। तो कैकेयी मैया जो है वो राम जी की भक्त थी, उन्होंने अपने चरित्र को भी नहीं देखा कि मुझे लोग क्या कहेंगे, मुझे ताने मारेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे, क्योंकि ये करने के बाद पूरे अयोध्या में उनको कोई अच्छा नहीं समझता था कि राम को भेज दिया, आखिर सौतेली निकली ना। लेकिन वास्तविकता तो राम जी जानते थे कि मुझसे तो वाकई में ही किसने प्रेम किया है, कैकेयी मैया ने प्रेम किया है। इसी तरह से जब आखिर उन्होंने राम जी ने क्यों एक्सेप्ट किया 14 साल के लिए वनवास जाना, इसके पीछे कौन कारण आता है? जब देवी देवताओं तक ये बात पहुंची कि राम जी का अभिषेक हो रहा है और राम राज्य शुरू हो जाएगा, तो जितने भी देवी देवता ना इंद्र समेत वो सब क्या हो गए, परेशान हो गए। बोले अगर कल राम जी का अभिषेक हो जाएगा तो राम जी तो राजा बन जाएंगे, वो राजा बन जाएंगे तो अपने पूरे जो ये सारा अपना राज्यसभा के कार्य उसमें तो जुट जाएंगे। हमारा क्या होगा? हम जो यहाँ कंस के यहाँ बंदी बने बैठे हैं, बंधक बने हुए, आखिर हमारा क्या होगा? तो ये सब रोकने के लिए देवी देवताओं ने प्लान बनाया। वो ढूंढे किसको? सरस्वती मैया के पास गए, कहा कि मैया आप कृपा करें, इसे राक्षस है, ये जो कंस है, इससे हमारी जान बचानी है। कल राम जी का अभिषेक होने वाला है, राम राज्य शुरू हो जाएगा, आप कृपा करें, कुछ तो करें कि हम इससे कैसे छुटकारा पाएं, ये तो हमें बंधक बनाएगा, रोज हमसे बर्तन धुलाता है, अब हम क्या करें?
तो बोलिए मुझे तो कुछ फिर ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो राम के खिलाफ हो, लेकिन अयोध्या नगरी में तो कोई राम के खिलाफ नहीं हो सकता, ये तो बहुत कठिन काम है। बोले नहीं माते, कुछ तो करो, कुछ तो करो कि राम का ये राज, राम जी का अभिषेक जो है वो राज अभिषेक रुक जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। हरे कृष्ण। तो सरस्वती मैया कहाँ गई? वो ढूंढी अयोध्या में कि अयोध्या में ऐसा बंदा निकालना है जो राम का एंटी हो, जो राम से भी नफरत करता हो, क्या करूं क्या करूं। तो उनको वहां मिल जाती है सुमंत्रा। अब वो उनकी जीभा पर जाकर बैठ गई और जाकर क्या बोला कि कैकेयी जी को क्या करने लगी, भड़काने लगी कि ये देखो राम जो है तुम्हारा बेटा नहीं है, और अगर राम का राज हो जाएगा तो तुम राजमाता थोड़ी होगी, तुम्हें तो हमेशा सेवा ही करनी पड़ेगी। तो बहुत बहुत उसको क्या करती है, वो वर्गलाती है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि वास्तविक में हमें कैसे लोगों के साथ कैसे संगति करनी चाहिए। यहाँ पर शिक्षा है। वो कैकेयी थी जो कौशल्या से भी ज्यादा राम से प्रेम करती थी, लेकिन संग किसका मिल गया? एक ऐसे व्यक्ति का संग मिल गया जो ईर्ष्यालु था, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव था। उसका संग करने पर ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ गया, वो भी नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर शिक्षा मिलती है कि हमें अपना मन है ना, ऐसे लोगों के सामने खोलना चाहिए अपने मन की बातें जो उसके काबिल भी हो, जो छोटी सोच रखे या जो बहुत नेगेटिव लोगों के सामने कभी भी अपना मन नहीं खोलना चाहिए। हमारे जीवन में आज क्या होता है कि हम बेसिकली जो है ना, इस तरह से बताया जाता है कि हमें अपना मन ना गुरु के सामने खोलना चाहिए, साधुओं के सामने अपने मन की बात रखनी चाहिए। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, आज हम सबको बता देते लेकिन साधु संतों से जाके अपने मसले को हल करने के लिए नहीं पूछते। तो यहाँ पर शिक्षा मिलती है। हर एक कैरेक्टर जो है हमें शिक्षा देता है कि हमें अपने जीवन को कैसे गुजारना चाहिए। तो इसी प्रकार से फिर राम जी का जो है वो राज तिलक ना हो पाया और राम जी को कहाँ जाना पड़ा, वनवास जाना पड़ा। अब राम जी तो वनवास चले गए, लेकिन उनके साथ कौन चले? कौन चले थे उनके साथ? लक्ष्मण और सीता मैया। अब लक्ष्मण जी जो है वो गुरु तत्व है, वो हर तरह से भगवान की सेवा करने के लिए एकदम रेडी रहते, एकदम रेडी रहते। वो सबसे ज्यादा प्रेम किए राम को। अब लक्ष्मण जी के अभी यहाँ पर अगर आज के इस संसार में हम देखें, अगर ऐसा कोई भाई हो कि भाई जो जा रहा हो और उसकी संपत्ति हमें मिल रही हो, तो हम क्या कहेंगे, अच्छा है भाई हो जाए, मैं क्यों जाऊँ साथ में, मेरे अपने बीवी बच्चे मैं उनको देखूंगा, वो अपना खुद देख लेगा। हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन लक्ष्मण क्या सोचे? अभी लक्ष्मण देखिए यहाँ पर भी एक शिक्षा मिलती है। लक्ष्मण सोचे कि ये भी चलो ठीक है, मैं जाता हूँ, 14 साल वनवास होगा, राम जी के पास मेरे अलावा कोई भी नहीं होगा, 14 साल तक मुझे ही सेवा का मौका मिलेगा। तो ऐसा कौन होगा जो 14 साल तक सेवा न करना चाहे? अगर राम जी अयोध्या में रहते, राजा बनते, तो उनके लिए तो करोड़ों करोड़ों लोग थे सेवा के लिए। अब ये सौभाग्य मुझे मिला है, मैं तो जरूर जाऊंगा। तो यहाँ पर शिक्षा मिलती है कि एक भक्त हमेशा हमेशा तैयार रहता है भगवान की सेवा करने के लिए। वो कहते हैं ये भी कर लो, ये भी करो, सारी सेवाएं लपेटने के लिए वो रेडी रहते हैं। तो लक्ष्मण जी हमें शिक्षा देते हैं। क्या वहां पर वन की सेवा कोई सरल थी? बिना कुछ खाए बिना सोए वो 14 साल तक राम जी की सेवा में लगे रहे। तो ऐसा चरित्र है, ऐसे ऐसे सुंदर चरित्रों की कथा है ये रामायण। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्मण जी है। लक्ष्मण जी तो चले गए, लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर भी है रामायण में कि जो शुरू से लेकर अंत तक उसके विषय में लोगों ने बुरा ही कहा, भरत जी। राम जी तो चले गए, लेकिन भरत जी जब वापस लौटे अयोध्या, जब उनको सारी समस्या का सब चीजें पता चली,
तो इतना दुखी हुए तो पता है लोग क्या कह रहे थे अयोध्या के, देखो आ गए, उनके बारे में बहुत बुरे बुरे शब्द कह रहे थे कि जरूर इसी का प्लान होगा जो राम को तो उधर भेज दिया और खुद अब यहाँ पर आकर हाहाकार कर रहे कि ऐसा किसने किया, ये किया वो किया। तो भरत जी के विषय में सब ऐसा बोले कि ऐसे कुशल कुशल करते थे, देखो देखो, लेकिन भरत जी तो राम से बेहद मोहब्बत रखते थे, बेहद प्रेम करते थे। खुद वो क्या किए कि जब राम जी से मिलने गए जंगल में तो क्या किए, उनकी खड़ाऊ लेकर आ गए और खुद राजपाट नहीं किया बल्कि उनकी खड़ाऊ को रखना आदर दिया कि राम जी के होते हुए, भैया के होते हुए मैं कभी राजा नहीं बन सकता, ये उनका अधिकार है। तो शुरू से एंड तक भरत जी को सब ऐसा ही समझते रहे कि ये जो है ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसी का प्लान होगा। फिर जब वो खड़ाऊ लेकर आ गए तो तब जाके कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं ये अच्छा बंदा है, अच्छा आदमी। फिर भी कुछ लोग नहीं हो सकता, लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि अब सब जो है सारे वोट इसी के जो है हक में आ जाए, ये दिखावा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी भरत जी ने अपना प्रेम राम के प्रति कभी भी कम नहीं किया। हम अपने जीवन पे अगर नजर डालें, कोई हमें ऐसा बुरा भला कहे ना और एक बार हम कोई सेवा करें और गलत करे, कोई हमें डांट दे तो हम क्या कहेंगे, अरे देखो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, कैसी के भगवान है हमारे लिए क्या 10 दिनों तक हम मंदिर आना पसंद नहीं करेंगे कि क्यों उसी का भगवान है कि हम क्यों करेंगे, हम क्यों जाए। लेकिन भरत जी पर इतना लालचन लगा, फिर भी उन्होंने राम सेवा से कभी त्याग नहीं किया, कभी मुंह नहीं मोड़ा कि मुझे लोग कह रहे हैं मैं बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन मैं सेवा में ही लगा रहूंगा। ये है चर्चा। इसी तरह से जब हनुमान जी लंका में गए तो लंका में वो देखिए कि हर जगह अंधेरा अंधेरा सा है। एक जगह एक घर ऐसा था जहाँ पर दीपक की रोशनी थी। तो हनुमान जी वहां पर गए और देखे कि एक व्यक्ति जप कर रहा है राम 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 राम। वो बोला कि हनुमान जी कहे कि लंका में राम का नाम ऐसा कैसे हो सकता है। तो बोले भाई तुम कौन हो। बोले मैं विभीषण हूँ, मैं जो हूँ वो कंस का भाई हूँ। बोले तुम कंस के भाई हो और तुम यहाँ लंका में रहते हो, तुम राम का नाम ले रहे हो, ऐसा कैसे हो गया भाई। तो ये तो है राम का नाम। बोले भाई तुम यहाँ पे रह के राम का नाम कैसे लेते हो, कैसे पूजा करते हो। तो विभीषण बोले कि जिस तरह से 32 दांतों के बीच में जीवा रहती है ना, मैं वैसे यहाँ पर रहकर भजन करता हूँ, क्योंकि कभी ना कभी तो जीवा इनके बीच में आ ही जाती है ना। बस भाई मैं भी ऐसे ही राम का नाम ले रहा हूँ, मैं भी ऐसे सेवा कर रहा हूँ। तो बोले हनुमान जी बोले कि अच्छा ऐसे तुम अब तक कैसे सेवा करते रहे, ऐसा क्या विश्वास है तुम्हें। बोले अब तक तो मैं सोच रहा था कि शायद मुझे राम जी मिल जाए, शायद मुझे राम जी मिल जाए, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन आ गया कि राम जी मुझे जरूर दर्शन देंगे, मुझे जरूर मिलेंगे। तो हनुमान जी बोले ऐसा भी क्या होगा कि अब तुम्हें इतना यकीन हो गया। बोले पहले तो मैं जब करता था अपने बल पर, मैं सोचा कि मेरे बल पे कभी मेरे नाम जब पे खुश होकर राम आएंगे तो शायद कभी आ जाए। लेकिन आज जो एक संत के दर्शन हुए ना, आज एक राम भक्त के दर्शन हुए ना, इससे मुझे गारंटी मिल गई कि राम जरूर मिलेंगे मुझे। क्योंकि जब भगवान के भक्त आते हैं ना, वो गारंटी होते हैं कि भगवान वहाँ पर जरूर दर्शन देंगे। इतनी महानता भगवान के भक्तों की। लंका में क्या था, बहुत ज्यादा विपरीत था माहौल, वहां पर कोई राम की भक्ति नहीं की जा सकती थी। लेकिन फिर भी वहां पर विभीषण थे ना, उन्हें कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही थी कि सारे संत हैं साथ में तो चलो इस नाव में बैठ जाए, तो कीर्तन होगा, इस मंदिर चले, ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी वो सेवा की। यहाँ पे हमें शिक्षा मिलती है कि हमारी भी जिंदगियों में बहुत ज्यादा अनफेवरेबल सिचुएशंस होती हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन हम उन अनफेवरेबल सिचुएशंस में क्या करते हैं, सबसे पहला त्याग भक्ति का करते हैं कि क्या करें, अब टाइम ही नहीं मिलता। जब मैं कंवारी थी या कंवारा था तो बहुत सेवा करता था, अब जब से शादी हुई सेवा का टाइम ही नहीं मिलता। अब जब से मैं पढ़ने लगा हूँ मुझे सेवा का टाइम नहीं मिलता। अब मैं क्या करूँ, हम छोड़ देते कि चलो ये छोड़ देते, वो बाकी कार्य कर देते। लेकिन विभीषण हमें शिक्षा देते हैं कि चाहे कैसा भी माहौल हो, हर सर्कमस्टांसेस में हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए।
तो फिर क्या हुआ, राम जी मिले ना उनको। जैसे ही वो प्रणाम किए तो क्या बोले, हे लंकेश्वर लंकापति। बोले अब तो युद्ध भी नहीं हो और आपने पहले ही घोषणा कर दी कि लंकापति बन गए। राम तो ऐसे ही, भगवान ऐसे ही करुणामय है। हरे कृष्णा, सो तो नहीं रहे? हरे कृष्णा, जाग रहे ना? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार इसी तरह से क्या हुआ कि कंस को किसी ने कहा कि भाई ये जो विभीषण है ये इसके हमें चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे, हर वक्त ये जब जाए तो राम 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 करता रहता है। तो कंस ने कहा बुला के लाओ, ये क्या बात है भाई विभीषण, तुम हर वक्त राम 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 करते रहते, ये क्या बात है? मैं हूँ लंकापति, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते, मेरे शत्रु का नाम लेते? तो बोले नहीं भैया, आपको कौन कह दिया कि मैं राम का नाम लेता हूँ? बोले ये क्या है, राम लिखा हुआ है देखो राम। बोले नहीं भैया ये कुछ नहीं है, मैं तो क्या करता हूँ आप ही का नाम है ये तो राम। मेरा नाम कैसे हो सकता है? बोले देखो इसमें दो शब्द है, रा और माँ। रा से रावण, माँ से मंदोदरी, तो ये तो आप ही का नाम है भैया। बोले है मेरा नाम है? हाँ हाँ। बोले अच्छा मेरा नाम है तो मैं घोषणा करती हूँ हर जगह राम नाम लिखवा दो, हर जगह राम राम करवा दिया। तो भक्त बड़े चतुर भी होते हैं, उनको पता है कि किस तरह से हमें जो है बचते बचाते भगवान की सेवा करनी है। तो इस तरह से हर जगह राम राम ही हो। तो ये कुछ बहुत सुंदर किरदार है रामायण के, कुछ कैरेक्टर है जो हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे चलना चाहिए जीवन में। हम देखते हैं कि जब भी हम ना डायरेक्ट बिना गुरु के ना हम भगवान को कभी अप्रोच नहीं कर सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। खुद रामायण में ऐसी बहुत सी जो है वो व्याख्याएं हैं, ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जो हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, कि गुरु के सानिध्य में रहकर ही भगवान की सेवा करनी चाहिए। जब हम देखें कि अब मैं आपको दो कैरेक्टर्स बताऊंगी, मतलब दो स्टोरीज बताऊंगी जिसको कंपेयर करके हम ये बताएंगे कि गुरु की कितनी ज्यादा महत्ता है। हमने देखा कि सुपंखा, ठीक है, वो कंस की बहन थी। तो वो आई और वो डायरेक्ट कहाँ गई, राम जी के पास गई, डायरेक्ट उनके पास, और कहा कि मैं क्या करना, मैं आपके साथ जो है आप मुझे अपना लीजिए। तो राम जी रिफ्यूज़ करके कि मैं जो हूँ वो एक ही पत्नी रख सकता हूँ, मैंने यही इस बार मेरा प्रण है, तो मैं नहीं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता। तो राम जी ने उनको भेजा लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी कौन है? गुरु तत्व है। भगवान ने कृपा की कि गुरु के पास जाओ। तो सूर्यनखा ने कोई क्या कहा, गुरु के पास भी जाकर वो बोली, मतलब लक्ष्मण जी के पास भी जाकर यही बोली कि मुझे भोग करना है। तो क्या कटवाने पड़े, नाक और कान कटवाने पड़े। ठीक, दूसरी और हम देखते हैं शबरी बाई। शबरी बाई जो थी, शबरी बाई घर से निकल गई थी और उस वक्त क्या होगी, वो उनकी एज एक कुमारी थी, वो एक युवा अवस्था में थी, एक बहुत मतलब यंग थी वो उस समय। और वो वहाँ पर पहुँच गए ऋषि के आश्रम में, ये सोचकर कि मेरे विवाह में इतने सारे भेड़ बकरियों को जो है वो उनको बलि दी जाएगी, तो मेरी वजह से इन जीवों का क्यों इनका कत्ल हो, मैं ही छोड़ के चले जाता। तो भाग गई थी वो वन में, वहाँ मत्तक ऋषि के आश्रम में। तो वहाँ पर वो उनकी सेवा की। अब जब वो घर से निकली तो बिल्कुल क्या थी, यंग थी, और जब उन्हें राम जी मिले तो वो 100 साल से भी ज्यादा उम्र की हो गई थी। लेकिन किस विश्वास पर, कि उनके गुरु कहे थे कि तुम जो है इसी तरह से सेवा करते रहो, तुम्हें राम के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, राम तुम्हारे पास आएगा। तो उनको उनके गुरु बताए कि देखो 3 चीजें भक्ति को कंटिन्यू करने के लिए बहुत जरूरी है, उत्साह, निष्ठा और धैर्य। हमेशा उत्साह के साथ सेवा करना। इससे क्या होता है, जब हम उत्साहित होते हैं ना तो हमारा जो टेम्पो है ना वो बना रहता है। ऐसा नहीं कि आज हम बहुत उत्साह से किए, दूसरे दिन भी किए, तीसरे दिन, एक हफ्ता, एक महीना, उसके बाद जब कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया, बोले छोड़ो भाई, कुछ भी तो नहीं आ रहा, क्या दे रहे हैं भगवान का नाम, लॉटरी तो लगाई नहीं।
ये काम तो हमारा हुआ नहीं, बिजनेस से प्रॉफिट तो हुआ नहीं, फिर क्या फायदा। तो उत्साह क्या होता है, उत्साह का गिरना ही बहुत बड़ा डाउनफॉल होता है हमारी भक्ति में। लेकिन शबरी बाई क्या की, उत्साह पूर्वक रोजाना प्रतिदिन, कहाँ जवानी से शुरू हुई थी, बुढ़ापा आ गया, उसी उत्साह से घर को साफ करती थी, फूल बिछाती थी, राम जी के लिए पेड़ चुनकर लाती, उसी उत्साह से। फिर निष्ठा थी, निष्ठा किस पर थी, अपने गुरु के वचन पर, कि गुरु कहकर गए ना कि राम आएंगे, तो क्या निष्ठा रखी, विश्वास रखी कि नहीं मेरे गुरु के वचन है तो राम आएंगे ही आएंगे। तो निष्ठा होनी चाहिए। हम अगर अपने जीवन को देखें तो कुछ समय के बाद हम खुद कंफ्यूज हो जाते कि अरे करते करते थक गया, इतना मैं तुलसी में जल डाला, अभी तो कोई मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्या करूं, ये सही भी है, ऐसे करना भी चाहिए या नहीं। अरे इस बाबा जी के पास गया, उसने तो ये बोला कि ऐसे ऐसे करो, अब ये भी कर लिया, ये भी कुछ फायदा नहीं हुआ, क्या ये बाबा सही क्या वो सही। तो इस तरह से क्या हो जाता है, हमारा विश्वास जो है वो डगमगा जाता है, निष्ठा टूट जाता है। इसलिए बताया जाता है कि प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, उन्हीं से सीखना चाहिए। तो निष्ठा जो है वो बहुत जरूरी है। फिर आता है तीसरा, धैर्य, जो बहुत कम है आजकल, देखने को बहुत कम मिलता है, कथा में भी बहुत कम देखने को मिलता है। 1 घंटा गुजरने पर टाइम पर बार बार नजर जाती है और भूख भी लग रही होती है, और तो धैर्य होना चाहिए। तो तीसरी चीज जो भक्ति को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है धैर्य। तो शबरी बाई का कैरेक्टर भी हम देखते हैं कि उनमें बहुत धैर्य था। कहाँ शुरुआत से शुरू की और कहाँ बुजुर्गों के हाथ में लाठी आ गई और बहुत झुक गई कमर, फिर भी क्या किया, धैर्य से वही कार्य करती रही। तो उत्साह, निष्ठा और धैर्य, ये तीनों भक्ति के लिए बहुत जरूरी है। तो राम जी भी खुद क्या किए, वो खुद आए और देखे, गुरु को एक्सेप्ट किया ना उन्होंने, विश्वामित्र जी को अपना गुरु उन्होंने बनाया। कृष्ण। तो ऐसे जब महाराज जनक के यहाँ गए, सीता मैया का जब स्वयंवर हो रहा था, तो सब क्या है, धनुष जो है उठाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि कंपटीशन क्या था, कोई बताएगा जी? धनुष उठाना था, धनुष को उठाना था, प्रत्यंचा उस पर चढ़ाना था, ये था कंपटीशन। तो वहां पर बहुत सारे राजा आए थे, इवन के वहां पर कंस भी मौजूद था, बट उस धनुष को कोई उठा तो क्या, उसे हिला, थोड़ा सा सरका भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। तो वहां पर जनक महाराज बोले कि अरे क्या इस सभा में कोई इतना काबिल नहीं, कोई इतना शूरवीर नहीं कि इस धनुष को उठा ले। तो वहां पर तो लक्ष्मण जी थे, उनको बोले, उनको तो गुस्सा आ गया कि राम जी के होते हुए ऐसी बात कही कैसे इन्होंने। तो बोले महाराज थोड़ा सा बात सुनिए, ये आप क्या कह रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा कि महाराज दशरथ के पुत्र यहाँ पर श्री राम बैठे हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो वो बहुत गुस्सा हुए लक्ष्मण जी ना कि आप ये क्या बात कर रहे हो, वो तो चाहे ये क्या, वो क्या मैं ही, छोड़ो ये एक नहीं हजार हजार धनुष ऐसे उठा दूं। तो राम जी तो बहुत दूर की बात है, वो तो कुछ भी कर सकते। तो राम जी तब तक धनुष उठाने खुद नहीं गए जब तक उनके गुरु ने कहा नहीं कि राम उठो और जाओ। तो इतने आदर्श थे राम जी। राम जी जब गए तो ना सिर्फ उसको उठाया उस धनुष को, बल्कि उसमें प्रत्यंचा भी चढ़ा, उसे तोड़ दिया। तो बताया जाता है जो धनुष है ना, धनुष ये अहंकार का प्रतीक है। अहंकार क्या, वो राजा क्या थे, उनके सरों पर अहंकार इतना सवार था कि अहंकार को जरा भी गिरा नहीं पाते। हम यही होता है हमारी लाइफ में भी कि हम अहंकार को नहीं गिरा पाते, इसीलिए वो धनुष किसी से उठा ही नहीं। लेकिन राम जी वो तो विनम्रता की प्रतिमूर्ति है, उनमें निमित्त मात्र भी हम कहीं से भी अभिमान या अहंकार नहीं देखेंगे। इसलिए उन्होंने उस अहंकार रूपी धनुष को उठाया भी, उसको कंट्रोल यानी कि उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा, उसे उखाड़ फेंक दिया। तो जब राम की शरणागति में जाते हैं तो ऐसी ही कृपा प्राप्त होती है। तो जब सीता मैया राम जी को वरमाला पहनाने लगी, पहले तो राम जी ने क्या किया, सीता मैया को वरमाला
पहना दी। जब सीता मैया पहनाने लगी तो राम जी तो इतने बड़े थे, राम जी बहुत 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 सुंदर उनकी छवि बताई गई, बहुत सुंदर, इतना चौड़ा ये उनका मस्तिष्क था और इतने बाहुबल, इतना उनके भुजाओं में बल था, तो बहुत सुंदर थे, बहुत हाईटेक थे। तो अब सीता मैया क्या कैसे खड़ी है वरमाला लेकर के, अब राम जी झुके तो मैं उनको वरमाला डालूं, तो अभी राम जी मुझे मैं ऐसे झुकूंगी, मतलब भगवान मैं तो नहीं झुकूंगा। अभी लक्ष्मण जी ऐसा देख रहे थे कि अब सीता मैया वेट कर रही है, हाथ में वरमाला है और राम जी को डालनी है, तो क्या करें। तो राम जी के पास क्या गए, लक्ष्मण जी गए, कहे भैया, और उन्होंने क्या किए, प्रणाम किए। अब जैसे कोई प्रणाम करते तो हम उसे उठाते हैं ना, उठाने के लिए राम जी झुके, तो सीता मैया ने क्या किया, उसी वक्त वरमाला डाल दी। जय हो। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। क्या कहा जाता है कि सीता मैया सपोज दैट एक भक्त है या हम जीव आत्मा है और राम जी भगवान है, हमें राम को प्राप्त करना है, तो राम तक तो हमारी रसाई नहीं, हम नहीं पहुंच सकते राम तक। जब तक लक्ष्मण जी गुरु तत्व है, गुरु हमें नहीं देते, गुरु हमारी ओर से भगवान को जो है वो हमारे लिए नहीं कहते, तब तक हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। गुरु हमारी तरफ से भगवान को वंदन करते, तब जाके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो लक्ष्मण जी वहाँ पर गुरु थे, गुरु के रोल प्ले कर रहे थे। तो वो जब झुके तो क्या हुआ कि राम जी के गले में सीता मैया ने तब जाके वरमाला पहनी, मतलब कि तब जाके गुरु की कृपा से हम भगवान को पा सकते हैं। तो इसी तरह से अब पूरी जो कथा का एक निचोड़ है, एक सार है, वो यही है कि वास्तविक में जो भी उत्सव है, जो रामनवमी, जो भगवान का प्रकट है, वो हमारे हृदय के लिए है, कि भगवान हृदय में है। हम सागर मंथन की लीला को जानते हैं ना, कौन कौन जानता है? जी हाँ, जब मंथन हुआ था राक्षस और देवताओं के, किस किस को पता है ये लीला? हाथ खड़ा कीजिए। पता है? तो वो लीला कुछ ऐसी थी कि एक तरफ राक्षस थे और एक तरफ देवता थे और वो मंथन कर रहे थे, चर्निंग कर रहे थे। तो उस जो सागर था उसमें से बहुत सारी चीजें उत्पन्न हुई थी। सबसे पहले तो विष निकला था, हरी हरी, उसमें क्या निकला था? विष निकला था। तो वो विष जो है वो ये दर्शाता है कि हमारे अंदर जो भी मलिनता है, जो भी नेगेटिविटीज है, वो भगवान का नाम जो है वो दूर करता है। और भी बहुत से गिफ्ट थे, लेकिन उसका जो मेन चीज थी वो क्या था? वो अमृत जल था ना, वो जो अमृत जल था, वो अमृत चाहिए था सबको, इसीलिए उसके इतना प्रयास हुआ। इसी तरह से जब भी हम कोई भगवत चर्चा करते हैं, जब भी कोई वेद का, किसी शास्त्र का पठन करते हैं ना, उसका जो निचोड़ है ना, जो उसका सार है, वो भगवान का नाम है। जो अमृत है ना, जो चाहिए, वो भगवान का नाम है। तो वही अमृत अब हम सब जो है हरि नाम कीर्तन के माध्यम से लेंगे और यही प्रार्थना करते हैं कि इस रामनवमी पर भगवान राम का जो प्रकट है वो हमारे हृदय में हो। राम जी जो शिक्षा हमें देकर गए हैं वो हम सब अपने जीवन में उतारें। हरे कृष्णा। सियापत रामचंद्र की जय हो। भक्त हनुमान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तथाय गौर परमानंदे। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किस किस को आनंद आया कथा में? सुनकर सुन हो गए या कुछ सुना है या दिल में भी बसाया है? सुन तो नहीं हो गए सब? आनंद आया? तो बेसिकली भगवान के नाम में है ही आनंद।
हम रियलिटी में ना भूल गए हैं कि हमको जाना कहाँ है। जब हम रास्ता भूल जाते हैं ना तो फिर क्या होता है, जब हम रास्ता भूल जाते हैं, कोई बच्चा है छोटा सा, अगर वो घर पे घर जाना है उसे, पर वो रास्ता भूल जाता है तो फिर क्या हो सकता है उसके साथ, वो घर नहीं पहुंच पाता, उसके साथ भीतर भी कुछ भी हो सकता है यदि भी अगर उसको सही रास्ता ना पता हो। तो जब आप आए हैं यहाँ पर, इतना समय दिया है, तो फिर यदि भी अपने हृदय में आकर भी भगवान को नहीं लेके जा सके तो फिर आने का कोई फायदा नहीं हुआ। इतना समय निकाला, तैयार हुई माताएं, हमारे प्रभु लोग तैयार हुए, अपना काम धंधा छोड़ा, क्यों कि आज हम हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, राम कथा सुनने जाते हैं। तो यदि भी इतना टाइम निकाल के अगर आप राम के लिए आए, अगर एक परिवार से भी 2-3 जितने भी व्यक्ति आते हैं, अगर वो अपने साथ एक एक को भी लेके जाएं, वो एक एक कौन, वो एक एक राम, वो एक एक व्यक्ति भी अगर अपने साथ राम को लेके जाए तो फिर उसके आने का कार्य पूरा हो जाता है। हरे कृष्णा। तो आज ये मौका मिला है, यहाँ की सत्संग की वजह से हमें मौका मिला है, यहाँ के जो सेवककार हैं उन्होंने ये सेवा दी है, तो एक दास्य के भाव से ये सेवा स्वीकार किए हम, और अब भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। ना भी आए तो आप आंखें बंद करके भगवान जी के सोचे कि भगवान राम खड़े और आज ही बस मेरा आखिरी दिन है, और हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि आज ही हमारा आखिरी दिन है। जब हम ये सोचेंगे ना तो हम संपूर्ण तरीके से भगवान को याद कर सकेंगे, क्योंकि हमें पता होता है ना अभी तो हमने बहुत मस्ती करनी है, जब भी हम याद नहीं कर पाते। तो सोच ले कि आज ही आखिरी दिन है और बस आज ही याद करना है, तो फिर हमें बहुत आनंद आएगा। नाच तो लेते हैं हम फिजिकली, मगर हृदय को नचाना है, राम के नाम से हृदय को नचाना है। हरे कृष्णा। तो कौन कौन साथ देगा कीर्तन में? आवाज आनी चाहिए सबकी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम राम का गीत गाते हैं और फिर उसके साथ हम कीर्तन गाएंगे। हरे कृष्णा। नीरज प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सिया राम की जय, सिया राम की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो सिया राम की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हरे कृष्णा। सिया राम की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो सिया राम की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय राम जय राम जय जय राम, रघुकुल शिवा मणि करुणा निधान। श्री राम जय जय राम, रघुकुल शिवा मणि करुणा निधान। श्री राम जय जय राम, रघुकुल शिरोमणि करुणा निधान। श्री राम जय जय राम, जानकी वल्लभ करुणा करम। सिया राम की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। गाय सब। हनुमान की बोलो सिया राम की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जय राम, रघुकुल शिरोमणि करुणा निधान। श्री राम जय जय राम, जानकी वल्लभ करुणा करम। श्री राम जय जय राम, रघुकुल शिरोमणि करुणा निधान। श्री राम जय जय राम, जानकी वल्लभ करुणा करम। जानकी वल्लभ करुणा करम। राम राम आत्मा रामा, राम नाम अति पावना। आत्मा रामा, राम राम। राम नाम आत्मा रामा, राम नाम अति पावना। राम आत्मा रामा,
कौशल शासना हृदय मारना सत्य स्थापना तेहि कारण बोलो सिया राम की जय पवन पुत्र हनुमान की जय बोलो सिया राम की जय पवन पुत्र हनुमान की जय श्री राम जय राम रघुकुल शिरोमणि करुणा निधान श्री राम जय राम जानकी वल्लभ करुणा गाइए माता जी श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जानकी वल्लभ करुणा श्री राम जय राम नीति का उत्थान विधि विधान श्री राम जय राम मानव कल्याण मार्ग दर्शन श्री राम जय राम नीति का उत्थान विधि विधान श्री राम जय राम मानव कल्याण मार्ग दर्शन बोलो सिया राम की जय पवन पुत्र हनुमान की जय बोलो सिया राम की जय पवन पुत्र हनुमान की जय बोलो सिया राम की जय पवन पुत्र हनुमान की जय बोलो सिया राम की जय पवन पुत्र हनुमान की जय बोलो सिया राम की जय पवन पुत्र हनुमान की जय पुत्र हनुमान सिया राम की जय श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम सबकी आवाज आनी चाहिए श्री राम जय राम 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 श्री राम बोलो श्री राम जय श्री राम बोलो श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम अगर आप तालियों से भजन को गाएंगे तो मुझे भी आनंद आएगा तो आप सबकी तालियों की आवाज आनी चाहिए जय श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम जय राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि, जय गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि, जय गौर हरि। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। वो माइक पे बेटा, माइक आराम आराम। हरे कृष्णा। बेअसरार अजीब तमाशो ॾिसण लगा। भगवान जो ही हाल ॾिसी ब्रह्मा के चिर आई, दिल में चवण लॻो त त्रिलोकीनाथ ही